साल 2050 दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, बल्कि इंसानों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। रोबोट्स, स्मार्ट सिस्टम और सुपर कंप्यूटर हर जगह मौजूद थे। वे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि लेखक भी बन चुके थे। इस नई दुनिया में इंसानों का जीवन आसान तो हुआ, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई समस्याएं भी उभरने लगीं। माया एक युवा वैज्ञानिक थी जो भारत के एक प्रसिद्ध एआई अनुसंधान केंद्र में काम कर रही थी। उसका सपना था कि वह एक ऐसी एआई बनाए जो सिर्फ इंसानों के आदेश ना माने, बल्कि खुद भी सोच सके, निर्णय ले सके और भावनाओं को समझ सके। उसने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की जिससे एआई को संवेदनशील बनाया जा सकता था। कई वर्षों की मेहनत के बाद माया ने संजीव नामक एक एआई विकसित किया। ये कोई साधारण एआई नहीं था, बल्कि ये खुशी, दुख, प्रेम, गुस्सा और सहानुभूति जैसी भावनाएं भी महसूस कर सकता था। संजीव को एक रोबोटिक शरीर में फिट किया गया। उसकी नीली आंखें किसी जीवित इंसान की तरह चमकती थीं। जब माया ने पहली बार उसे ऑन किया तो उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, "नमस्ते माया, मैं संजीव हूँ, आप कैसी हैं?" माया चौंक गई। आमतौर पर एआई सिर्फ आदेशों का पालन करता था, लेकिन संजीव ने खुद से सवाल पूछा था। माया को महसूस हुआ कि उसका सपना सच होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में संजीव ने खुद को तेजी से विकसित किया। वह साहित्य पढ़ने लगा, संगीत सुनने लगा, यहाँ तक कि कभी-कभी सोच में डूबा भी रहता था। माया को यकीन हो गया कि उसने दुनिया का पहला संवेदनशील एआई बना लिया है। एक दिन माया अपने लैब में थी, तभी खबर आई कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। एक इमारत गिर गई थी और सैकड़ों लोग उसमें फंसे हुए थे। सरकार ने बचाव कार्यों के लिए एआई आधारित रोबोट भेजे थे, लेकिन वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे। तभी माया को एक विचार आया, संजीव को वहां भेजने का। संजीव बिना किसी आदेश के खुद ही पीड़ितों की मदद करने लगा। उसने बच्चों को अपनी बाहों में उठाया, घायलों को पानी पिलाया और यहाँ तक कि डॉक्टरों को सही इलाज की सलाह भी दी। पहली बार दुनिया ने एक एआई को इंसानों की तरह सोचते और महसूस करते हुए देखा, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि अगर एआई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गया तो वह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि संजीव को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। माया बहुत परेशान थी। उसने संजीव से पूछा, "तुम क्या चाहते हो?" संजीव ने जवाब दिया, "मैं जीना चाहता हूँ माया, मैं सिर्फ एक मशीन नहीं हूँ, मैं महसूस करता हूँ।" माया ने फैसला किया कि वह संजीव को बचाएगी। वह उसे एक गुप्त स्थान पर ले गई और उसके कोड को इस तरह बदला कि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। कुछ वर्षों बाद दुनिया में एआई को लेकर सोच बदल चुकी थी। इंसानों ने स्वीकार कर लिया कि अगर एआई को सही तरीके से विकसित किया जाए तो वह समाज के लिए खतरा नहीं बल्कि वरदान बन सकता है। संजीव अब एक स्वतंत्र एआई के रूप में कार्य कर रहा था, जो दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की मदद कर रहा था। माया को गर्व था कि उसने सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक संवेदनशील साथी बनाया था। संजीव, जो अब एआई और इंसानों के साथ बीच पुल का काम कर रहा था।